हेलो एवरीवन। तो आज अपन कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 25। इसके अंदर लिखा हुआ है एएफसी लिमिटेड विशेष टू एक्वायर बीसीडी लिमिटेड। तो बीसीडी लिमिटेड हो जाएगी भैया टारगेट कंपनी और एएफसी लिमिटेड हो जाएगी एक्वायरर कंपनी। ठीक है। द शेयर्स इशूड बाय द टू कंपनीज आर 10 लाख एंड 5 लाख रेस्पेक्टिवली। नंबर ऑफ शेयर्स इशूड आपको बता रखे हैं। ठीक है। फर्स्ट पार्ट में आपको कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द इंक्रीज इन द टोटल वैल्यू ऑफ बीसीडी लिमिटेड रिजल्टिंग फ्रॉम द एक्विजिशन ऑन द बेसिस ऑफ अ फॉलोइंग कंडीशंस। ठीक है। आपको निकालना है भैया इंक्रीज कितना होगा बीसीडी लिमिटेड में। ठीक है। एक्विजिशन के रिजल्ट में। ठीक है। आपको कुछ कंडीशंस कुछ डेटा बता रखे हैं इसके लिए आपको। ठीक है। करंट ग्रोथ रेट बता रखा भैया इसका 7% है। ठीक है। आगे देखते हैं भैया आगे क्या दे रखा है। एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट अंडर कंट्रोल ऑफ एएफसी लिमिटेड विदाउट एनी एडिशनल कैपिटल इन्वेस्टमेंट एंड विदाउट एनी चेंज इन रिस्क ऑफ ऑपरेशंस। ये अपने पास रहेगा भैया 8%। ठीक है। वो वाला तो भैया लोन था, ये वाला भैया कंट्रोल में होगा तब कितना ग्रोथ रेट है ये बता रखा है। सीएमपी बता रखा है करंट मार्केट प्राइस एएफसी लिमिटेड का और बीसीडी लिमिटेड का 120। एक्सपेक्टेड डिविडेंड पर शेयर बता रखा है बीसीडी लिमिटेड का है भैया ₹0.60। तो आइए देखते हैं भैया इस क्वेश्चन को अपन कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है। एक एक पार्ट पढ़ लेते हैं और सॉल्व करते ही जाते हैं। ठीक है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं भैया, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस मिलती रहे। ठीक है। तो आज अपन कर रहे हैं भैया क्वेश्चन नंबर 25। ठीक है। फर्स्ट पार्ट में आपसे पूछा भैया इंक्रीज, यानी कि भैया आपको निकालना है चेंज। ये आपको निकालना रहेगा भैया चेंज इन वैल्यू ऑफ बीसीडी लिमिटेड कितना होगा भैया। अगर आप ध्यान से समझोगे तो भैया आपको बहुत आसान लगेगा। ठीक है। तो इसमें आपको क्या करना रहेगा, आपको करना है भैया वैल्यू ऑफ बीसीडी अंडर कंट्रोल ऑफ एएफसी। ठीक है। अंडर कंट्रोल ऑफ एएफसी। ठीक है। इसमें से अपन माइनस कर देंगे वैल्यू ऑफ बीसीडी अलोन। तो इससे आपको पता चल जाएगा भैया नेट इंक्रीज कितना हुआ है वैल्यू के अंदर। ठीक है। कंट्रोल में रहने के बाद भैया उसकी क्या वैल्यू हुई और बीसीडी कंपनी की अकेले की कितनी वैल्यू है, तो उससे आपको पता चल जाएगा भैया कितना इंक्रीज हुआ वैल्यू के अंदर। ठीक है। अब ये अपन को निकालना रहेगा। तो इसके लिए अपन को चाहिए बीसीडी के शेयर्स। कहाँ दे रखे हैं भैया, क्वेश्चन में दे रखे हैं बीसीडी के कितने भैया 5 लाख। ठीक है। तो भैया बीसीडी के तो भैया 5 लाख शेयर्स ही रहेंगे। ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो। लोन के केस में तो कोई दिक्कत ही नहीं है भैया, ₹20 आपको बता रखी है प्राइस। 5 लाख इंटू 20 कर दो तो ये आपके पास कितना आएगा भैया, ये आपके पास आएगा भैया 1 करोड़ आएगा। ठीक है। ये अपने पास आ गया 1 करोड़। पर यहाँ कितना आएगा भैया अंडर कंट्रोल ऑफ एएफसी, उसके लिए तो भैया अपने पास मार्केट प्राइस है ही नहीं। तो ये अपन को निकालना पड़ेगा भैया कितना होगा इसका प्राइस। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे भैया वर्किंग नोट नंबर 1 बनाएंगे। इसके अंदर अपन क्या निकालेंगे भैया प्राइस ऑफ बीसीडी अंडर कंट्रोल ऑफ एएफसी। ठीक है। इसको इस तरीके से लिख देते हैं शॉर्ट में। ठीक है। एक आपने फार्मूला पढ़ा होगा भैया सी एंटर के अंदर P0 = D1 डिवाइडेड बाय KE माइनस जी। बस इसी फार्मूला से अपन सॉल्व करेंगे। P0 आपको बता रखा है करंट मार्केट प्राइस है 20। D1 आपको बता रखा है भैया एक्सपेक्टेड डिविडेंड बता रखा है 0.60 है। KE आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है। माइनस ग्रोथ रेट। देखो अपन को क्या करना है भैया, अपन को निकालना तो भैया न्यू P0 है। ठीक है। उसका भैया ये फॉर्मूला है KE माइनस जी। अब यहाँ क्या भैया P0 अपन को दे नहीं रखा और KE अपने पास है ही नहीं। तो इसके लिए अपन भैया ये वाला इसमें ये पुराना डेटा अपन लिखेंगे पहले। तो भैया ग्रोथ रेट यहाँ पर कितनी है, यहाँ करंट ग्रोथ रेट आपको बता रखा है भैया 7% है विदाउट कंट्रोल में। ठीक है। अंडर कंट्रोल ऑफ एएफसी वाला तो भैया ये विदाउट कंट्रोल, लोन वाले में भैया ग्रोथ रेट है 7%। ठीक है। तो यहाँ से अपने पास आ जाएगा भैया, इसको आप सॉल्व करोगे तो यहाँ से अपने पास के की वैल्यू आ रही है भैया 10%। अब ये अपन इधर वैल्यू पुट कर सकते हैं। P0 अपने पास आ गया, D1 अपने पास 0.60 है। ये P0 दे रखा था, D1 दे रखा था, के ही नहीं था। ठीक है।
P0 तो अपन को निकालना है ना भैया, न्यू P0 तो अपन को निकालना है भैया। न्यू प्राइस कितना होगा अंडर कंट्रोल ऑफ EFC, तो ये वाली चीज़ भी अपने पास नहीं थी, ये वाली भी चीज़ अपने पास नहीं थी, इसलिए अपन ने भैया लोन वाले पे गए अपन, तब उससे अपने पास के ही आया, ठीक है। इसलिए अपन ने भैया लोन वाले के लिए निकाला ये एक तरीके से आप देख सकते हैं। इसके लिए ये वाली चीज़ वर्किंग नोट है, ये निकालने के लिए ये चीज़ वर्किंग नोट है, उसमें अपन ने पास क्या आया, के ही आया, ठीक है। अब P0 आपको निकालना है, के ही अपने पास आई क्या 10% है, ग्रोथ रेट आपको दे ही रखा है, अंडर कंट्रोल ऑफ EFC 8% है, क्वेश्चन में दे रखा है। इसको आप सॉल्व करोगे तो आपके पास आ गया P0 आ गया 30, ठीक है। बस इधर पुट कर दो 5 लाख इंटू 30, 1 करोड़ 50 लाख, 1 करोड़ 50 लाख। इसको आप सॉल्व करोगे तो ये माइनस करना है, यहाँ से आपके पास इंक्रीज इन वैल्यू आ गया 50 लाख। कोई डाउट है तो आप कमेंट्स के अंदर बता सकते हो, सॉल्यूशन देख लो। अभी तक कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो तो नेक्स्ट पार्ट पर अपन चलते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ अफोर्सेड कंडीशंस कैलकुलेट द गेन और लॉस टू शेयर होल्डर्स ऑफ बोथ कंपनीज इफ AFC लिमिटेड वर टू ऑफर वन ऑफ इट्स शेयर्स फॉर एवरी 4 शेयर्स ऑफ BCD लिमिटेड। भैया अब ये क्या दे रखा है भैया, सेकेंड पार्ट में सबसे पहले आपको स्वैप रेशो गिवन है 1:4, ठीक है। आपको क्या निकालना है भैया, गेन और लॉस निकालना है। गेन और लॉस कैसे निकालते हैं भैया, उसके लिए अपन लिखते हैं इक्विवेलेंट पोस्ट मर्जर MPS माइनस प्री मर्जर MPS। इसको आप माइनस कर दोगे तो आपके पास अगर आंसर पॉजिटिव आया तो गेन, अदरवाइज नेगेटिव आया तो लॉस। दोनों कंपनी का निकालना है तो दोनों कंपनी का लिख दो AFC है, ठीक है। बस इतना सा कर लिया तो अपना सेकंड पार्ट ही सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। बस अपन को ये वैल्यू चाहिए, ठीक है। अब जो भी अपने लिए वर्किंग नोट होगा वो सब अपन इसकी वैल्यू के लिए करेंगे, ठीक है। अब प्री मर्जर MPS तो आपको दे रखा है भैया, मार्केट प्राइस तो आपको दे रखी है 120, ठीक है। यानी कि भैया वर्किंग नोट बनेगा तो सिर्फ इन दो चीज़ों के लिए निकलेगा। उसकी अगर ये दो चीज़ अपने पास क्वेश्चन में होती तो भैया अपना आंसर ही आ जाता, ठीक है। तो इसके लिए भैया अपन को चाहिए भैया MPS आफ्टर मर्जर, ठीक है। ये अपन को लेना पड़ेगा भैया मार्केट वैल्यू ऑफ एक्वायर्ड कंपनी प्लस मार्केट वैल्यू ऑफ टारगेट कंपनी प्लस साइनर्जी। कोई एक्स्ट्रा गेन हो रहा है भैया, ठीक है। नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ एक्वायरर प्लस नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ टारगेट इनटू स्वैप रेशियो, ये होता है भैया फॉर्मूला, ठीक है। मार्केट वैल्यू कितना होगा भैया, एक्वायरर के पास थे 10 लाख शेयर्स, शेयर की वैल्यू है 100, ठीक है। इसके पास है टारगेट के पास 5 लाख शेयर्स, इसकी वैल्यू है 20, ठीक है। प्लस साइनर्जी कितना भैया, इंक्रीज इन वैल्यू निकाला था अपन ने 50 लाख, ये अपने पास आ गया 50 लाख। नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ एक्वायरर प्लस नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ टारगेट इनटू स्वैप रेशो, ये वाला। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर आएगा भैया 102.22। ये किसका है, इधर वैल्यू पुट कर देंगे 1022.22, 102.22। इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं भैया स्वैप रेशो के साथ, इसको आप मल्टीप्लाई कर दोगे स्वैप रेशो के साथ तो इधर की वैल्यू आ जाती है, हमेशा ऐसे ही करते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास आएगा भैया 25.55 आ रहा है, और इसको आप सॉल्व कर लो तो ये अपने पास 5.55 और यहाँ आएगा भैया 2.22। तो दोनों आंसर पॉजिटिव है, यानी कि दोनों कंपनी में गेन होगा, ठीक है। सेकंड पार्ट का आंसर है, कोई डाउट है तो बता दो, ठीक है। आमतौर पर भैया अपन एक और फार्मूला भी यूज़ करते हैं EPS इंटू PE रेशो, पर यहाँ आपको दे नहीं रखा वो वाला डेटा, तो अपन को इस तरीके से करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ कहीं बात ही नहीं हो रही भैया EPS और PE रेशो की, तो अपन ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, किसी को डाउट रह गया हो तो। थर्ड पार्ट पर चलते हैं फटाफट से। थर्ड पार्ट में बोला भैया कैलकुलेट द गेन टू द शेयर होल्डर्स ऑफ बोथ द कंपनीज इफ AFC लिमिटेड पेज ₹22 फॉर each share of BCD Limited assuming the PE ratio does not change after the merger. EPS of AFC Limited is ₹8 and that of BCD is ₹2.50. It is assumed that AFC Limited invested sun to earn इन्वेस्ट इज कैश टू अर्न 10%। भैया यहाँ बात हो रही है, ठीक है, अर्निंग पर शेयर की, तो यहाँ अपन फॉर्मूला नॉर्मल वाले यूज़ करेंगे। आराम से पहले देख सकते हो भैया, दो पार्ट शुरू के, दो पार्ट अच्छे से समझ आ जाए तभी भैया आप थर्ड पार्ट पर आओ, ठीक है। अदरवाइज़ भैया आपको और कन्फ्यूज़न हो जाएगा। थर्ड पार्ट अलग है थोड़ा सा, ठीक है।
इसमें आपको निकालना क्या है भैया, गेन टू द शेयर होल्डर्स ऑफ बोथ कंपनीज। गेन मतलब वही अपना फॉर्मेट इक्विवेलेंट पोस्ट मर्जर एमपीएस माइनस प्री मर्जर एमपीएस। जो पूछा है सबसे पहले उस अकॉर्डिंग करो, ठीक है। फॉर्मेट बना लो भैया, और जो चाहिए उसके लिए वर्किंग नोट बन जाएगा। आंसर पॉजिटिव आया गेन, नेगेटिव आया तो लॉस, ये दोनों कंपनी इसका हो जाएगा, ठीक है। गेन निकालना है बोथ द कंपनीज, आंसर इसका मतलब भैया गेन नहीं आएगा, क्वेश्चन में ही बोल दिया, ठीक है। बस ये चाहिए, ठीक है। प्री मर्जर एमपीएस क्वेश्चन में दे रखा 120, यानी कि भैया सारी मेहनत होगी ये दो चीज़ें निकालने के लिए वर्किंग नोट में, ठीक है। 120 दे रखा, आप देख सकते हो, ठीक है। डाउट नहीं रहना चाहिए भैया ये 100 कहाँ से आया, ये 20 कहाँ से आया। अब आपको निकालना पड़ेगा भैया पोस्ट मर्जर एमपीएस, ठीक है। ये वाली चीज़ अपन निकालेंगे, पोस्ट मर्जर ईपीएस। नॉर्मल फार्मूला भैया कौन सा होता है, ईपीएस आफ्टर मर्जर इनटू पी रेशो ऑफ एक्वायरर कंपनी। आप पूरा लिख सकते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। ईपीएस आफ्टर मर्जर, ईपीएस आफ्टर मर्जर कहीं दे रखा था, अभी तक तो नहीं दे रखा था, तो इसके लिए इको वर्किंग नोट बनाओ ईपीएस आफ्टर मर्जर, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है अर्निंग्स ऑफ एक्वायरर कंपनी प्लस अर्निंग्स ऑफ टारगेट कंपनी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ एक्वायरर, ठीक है। यहाँ इंटरेस्ट की बात हो रही है तो भैया इंटरेस्ट माइनस होगा, ठीक है। इन्वेस्टेड कैश टू अर्न 10%, ठीक है। अभी देखते हैं भैया कैसे होगा, ठीक है। अर्निंग्स ऑफ एक्वायरर कंपनी यानी कि भैया 10 लाख शेयर्स है, पर शेयर अर्निंग कितनी है भैया एफसी की 8 रुपीज़, और इसके पास है भैया 5 लाख शेयर्स, ये इसकी भैया 2.50 है, ठीक है। नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ एक्वायरर, नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ एक्वायरर कितना हो जाएंगे भैया 10 लाख। यहाँ तक कोई डाउट है बता सकते हो, अभी तक कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो तो। अब इंटरेस्ट आपको निकालना है साहब, इंटरेस्ट का फॉर्मूला एक आपको पता नहीं हो तो भैया नोट डाउन कर सकते हो, पीसी इंटू इंटरेस्ट रेट। पीसी मतलब परचेज कंसिडरेशन होता है, ठीक है। यहाँ बोल रखा है सब कितना पे कर रहा है बीसीडी को ₹22, क्वेश्चन में साफ दे रखा है। इंटरेस्ट अच्छा 22 तो भैया पर शेयर है, टोटल शेयर्स कितने हैं भैया टारगेट कंपनी के 5 लाख, ठीक है। और यहाँ बता रखा है एएफसी लिमिटेड भैया कितना अर्न करता है, इट्स इन्वेस्ट इट्स कैश टू अर्न 10%, तो ये इसको मल्टीप्लाई कर दो भैया 10% रेट से, ठीक है। यहाँ से आपके पास आ जाएगा इंटरेस्ट आ रहा है 11 लाख, बस इधर लिख दो 11 लाख, ठीक है। ये आपके पास आ जाएगा ईपीएस आफ्टर मर्जर, देख लो भैया कितना आ रहा है, कैलकुलेट कर लो फटाफट से। ये अपने पास आ रहा है भैया 8.15, ठीक है। 8.15 आई गया। पी रेशो क्वेश्चन में दे नहीं रखा तो आपको निकालना पड़ेगा। पी रेशो का फॉर्मूला अपन जानते हैं, एमपीएस डिवाइडेड बाय ईपीएस होता है फॉर्मूला ऑफ एक्वायरर कंपनी। फार्मूला में मैंने आपको बताया था एमपीएस लेना है एक्वायरर कंपनी का 100, अर्निंग पर शेयर देखो एक्वायरर कंपनी का 800 डिवाइडेड बाय 8 आ रहा है 12.5 टाइम्स, इसको 12.5 से मल्टीप्लाई कर दो। ये आपके पास आ गया पोस्ट मर्जर एमपीएस, ये आपके पास आएगा भैया 101.88, ये आपके पास आ रहा है पोस्ट मर्जर एमपीएस। ये वैल्यू आई गई 101.88, 101.88, इसको मल्टीप्लाई कर दो स्वैप रेशो की, अच्छा स्वैप रेशो के साथ मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ साफ दे रखा भैया वो पे कर रहा है 22। ये वाली चीज़ नहीं दे रखी होती तो अपन करते, खैर इधर दे रखा है भैया साफ, उसने बोल दिया वो खुद एएफसी इतना पे कर रहा है, ठीक है। यह आंसर आ गया पॉजिटिव में, गेन हो गया, और 1.88 दोनों आंसर अपने ऑब्वियसली गेन में ही आए। क्वेश्चन में भी बोल रखा था भैया गेन में ही आएगा आंसर। अब देख लो एक बार कोई डाउट रह जाए तो। बस निकालना इतने सी चीज़ थी, उसके लिए भैया उससे ज़्यादा अपन को वर्किंग नोट बनाने पड़ गए क्योंकि भैया ये डेटा अपन को दे नहीं रखा था। तो इस तरीके से भैया क्वेश्चन सॉल्व होता है, आप देख सकते हो, ठीक है। ओके।